Now, let's continue our topic. This is all about self-induction. Let's continue this topic with mutual induction. देखिए, in fact, सबसे पहली बार फैराडेस ने और हेनरी ऑस्टर्ड ने जो फिनोमेना ऑब्जर्व करा था और जो एक्सपेरिमेंट करे थे, ऑल दोस एक्सपेरिमेंटेशन दे आर इन फैक्ट विथ म्यूचुअल इंडक्शन ओनली। वहां पर वह म्यूचुअल इंडक्शन ही ऑब्जर्व कर रहे थे और उसी को अब हम इस चैप्टर में एक तरीके से संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। यह एक कॉइल, यह कॉइल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और इसके बगल में रखी हुई यह दूसरी कॉइल यह कॉइल एक बैटरी और की से कनेक्टेड है। Now, whenever this key is closed and current is passed in this coil, इस की के क्लोज करने पर और इसमें करंट पास करने पर इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और इस कॉइल से जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वहां इस तरीके से ट्रैवल करेगा। It would travel in this manner. हम कहते हैं ढेर सारे मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में करंट की वजह से जनरेट हो रहे हैं और उन मैग्नेटिक फ्लक्स में से अ फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वुड पास थ्रू दिस कॉइल एज वेल। यह वह मैग्नेटिक फ्लक्स है जो जनरेट तो हो रहा है, कॉइल 1 इस कॉइल से जनरेट हो रहा है मगर इस कॉइल से पास नहीं हो रहा है, इस कॉइल के साथ में लिंक्ड नहीं है। यह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी जनरेट हो रही है मगर इस कॉइल के साथ में लिंक्ड नहीं है। बट ऑब्जर्व दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो उस कॉइल में करंट की वजह से जनरेट हो रही है और जो कॉइल 2 में से पास हो रही है। This flux is termed as linked magnetic flux. The magnetic flux generated by this coil and linked with another coil. This are termed as linked magnetic flux. अब क्या होगा जब इस कॉइल में करंट चेंज होता है, इस कॉइल में करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल के साथ में लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होंगे और उन लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट होगा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा एंड दिस इज टर्म्ड एज mutual induction. Mutual induction means EMF induced in this coil due to its mutual linking with this coil.
इस कॉइल में कोई परिवर्तन होना और उतने परिवर्तन की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट या ईएमएफ दिखाई देना, दैट इज टर्म्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। हम कहते हैं यह म्यूचुअल इंडक्शन अधिक होएगा यदि इन दोनों कॉइल के बीच में लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। यदि इन दोनों कॉइल के बीच में लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम है तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्शन कम होगा। We used to say if phi is magnetic flux linked with each other, magnetic flux linked with two coils, mutually linked with two coils, then this linked magnetic flux would be definitely proportional to current in the coil. इस कॉइल के अंदर जितना अधिक करंट होएगा उतने ही अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगे और उतने ही अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल के थ्रू पास करेंगे। मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा सकता हूं और उसकी जगह पर इक्वालिटी और एक कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय m। हियर दिस m इज टर्म्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। This m is termed as coefficient of mutual induction. It's given in Weber, it's given in Henry, and from here one can always define coefficient of mutual induction is just either if current is 1 ampere, then linked magnetic flux is coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction is magnetic flux linked with each other when current in one coil is 1 ampere. जब एक कॉइल में करंट 1 एम्पियर हो तब इस कॉइल के जितने फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ में लिंक्ड होंगे वही कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। This m is given in Weber per ampere. And I will say 1 Henry is equal to 1 Weber per ampere. One Henry is 1 Weber per ampere. Up. According to Faraday's law, by Faraday's law I will say जब भी इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल इज माइनस डी फाई बाय dt। हाँ, एक और बार अपना क्वेश्चन दोहरा दोगे जरा, एक और बार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उसी चीज पर आने वाला हूं कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन मतलब इसको बड़ा अभी एलाबोरेट में डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। निश्चित एक ही कॉइल के अंदर दो कॉइल
नहीं है, सिर्फ एक ही कॉइल है। उस एक ही कॉइल में जब करंट जनरेट हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो उसी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है वह सेल्फ इंडक्शन। जबकि इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होना और इस कॉइल में करंट के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होना, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। हम इसी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को आगे के लेक्चर्स में रिलेट करने जाएंगे और दोनों को डिफरेंशिएट भी करने जाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन। अब हम कहते हैं यह लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है और यह लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होंगे तो इस दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होएगा। ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंड कॉइल वुड बी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और फाई की जगह मैं लिख दूं एम इंटू आई इंटू डी बाई डी टी, और इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस एम डी आई बाय dt. This equation means that whenever current change in this coil, इस कॉइल में जब भी करंट चेंज होगा तब इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। di by dt is rate of change of current in coil 1 and this is EMF induced in coil 2. Here M is coefficient of mutual induction. We used to say coefficient of mutual induction depend on various physical parameters like it would depend on the design of the two coils, दोनों कॉइल के डिजाइन पर डिपेंड करेगा, दोनों कॉइल का एरिया, दोनों कॉइल की लेंथ, दोनों कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि यह दोनों कॉइल एक दूसरे के कितना करीब है या एक दूसरे से कितना दूरी पर है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि यह दोनों कॉइल एक दूसरे के रिलेटिव में किस तरीके से रखी हुई है। इन सभी बातों पर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करेगा। We used to say from here once again we may redefine coefficient of mutual induction like this. If di by dt is 1 ampere per second, then induced EMF is equal to coefficient of mutual induction. I may redefine M in this manner. If EMF induced in coil 2 when rate of change of current in coil 1 is 1 ampere per second. I mean to say इस coil के अंदर करंट का रेट ऑफ चेंज 1 एम्पियर पर सेकेंड रखा जाए, मतलब इस कॉइल के अंदर करंट को 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से या तो बढ़ाया जाए या 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से घटाया जाए। ऐसी स्थिति में इस कॉइल में जो भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस होएगा दैट वुड बी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट्स ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल when rate of change of current in first coil is 1 ampere per second. From here हम coefficient of mutual inductance की एक और यूनिट लिख सकते हैं। It would be given in volt second per ampere. 1 Henry would be equal to 1 volt second per ampere. इसकी यूनिट वही coefficient of self
इंडक्टेंस जैसे ही दिखाई देंगी। अब मैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को जरा कंपेयर करवाता हूं। यह एक कॉइल है, इंडक्टर कॉइल है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1। यह दूसरी इंडक्टर कॉइल है जो इसके करीब रखी हुई है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। और इन दोनों कॉइल का, ये दोनों कॉइल आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, करीब रखे हुए होने की वजह से इन दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा, क्योंकि इस कॉइल में जनरेट होने वाले फ्लक्स वो इस कॉइल के थ्रू पास करेंगे और इस कॉइल में जनरेट होने वाले फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू पास करेंगे। क्योंकि दोनों कॉइल के फ्लक्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है, इसलिए इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शन होएगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लेट अस से इट्स इक्वल टू m। अब हम कहते हैं यह दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ में कपल्ड है और इन दोनों कॉइल के लिए हमें कपलिंग फैक्टर टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, कपलिंग फैक्टर के। और इन दोनों कॉइल के लिए कपलिंग फैक्टर is expressed as m upon under root of L1 into L2। अब यदि दो कॉइल के लिए इस कपलिंग फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए, यदि दो कॉइल के लिए कपलिंग फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए, इट मीन्स दे आर परफेक्टली कपल्ड कॉइल। It always implies that it's a perfectly coupled coil in which all the flux generated by coil 1 would pass through coil 2 and all the flux generated by coil 2 passes through coil 1. Here all the flux are completely linked with each other. Here all the magnetic flux are linked with each other. कॉइल 1 के द्वारा जनरेटेड फ्लक्स परफेक्टली कॉइल 2 के साथ में लिंक्ड है और कॉइल 2 के द्वारा जितनी भी जनरेटेड फ्लक्स है वह परफेक्टली कॉइल 1 के साथ में लिंक्ड है। और यदि कोई दो कॉइल के लिए कपलिंग फैक्टर के की वैल्यू यदि 0 हो जाए, it means no coupling, no mutual induction. No mutual induction. इस केस में कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई फ्लक्स
कॉइल 1 के कॉइल 2 से पास नहीं होंगे, तो कॉइल 2 के कोई फ्लक्स कॉइल 1 से पास नहीं होंगे। नो मैग्नेटिक आर लिंक्ड। None magnetic flux are linked। कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में लिंक्ड नहीं है, और K की वैल्यू जनरली K lie between 0 and 1। K की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। K की वैल्यू जितनी कम है, मैग्नेटिक फ्लक्स उतने ही पुअरली लिंक्ड है, और K की वैल्यू जितनी ज्यादा है, मैग्नेटिक फ्लक्स और दोनों कॉइल उतने ही प्रॉपरली लिंक्ड है। जैसे मैं सिचुएशन दिखाता हूं, सिचुएशन को ध्यान से देखिए। दो कॉइल एक कॉइल इस तरह से रखिए और दूसरी कॉइल इसी के अंदर कोएक्सियल इस तरह से रखिए। ऑब्जर्व दिस सिचुएशन। अगले सिचुएशन को देखिए। एक कॉइल इस तरह से रखिए और एक कॉइल इसके करीब इस तरह से रखिए। दिस कॉइल 1, दिस कॉइल 2। ऑब्जर्व दिस सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन देखिए। एक कॉइल इस तरह से रखिए और एक कॉइल इस तरह से रखिए। इस केस में कॉइल 1 के अंदर ही कॉइल 2 है, कोएक्सियल है, और इस केस में कोएक्सियल नहीं है। ठीक है, एक कॉइल इधर और इसके बगल में यह दूसरी कॉइल, और इस केस में तो चाहे जो ओरिएंटेशन है, एक कॉइल ऐसे रखिए, एक कॉइल ऐसे रखिए। हम कहेंगे इन दिस सिचुएशन we have got poor coupling। This situation is termed as poor coupling। ये तो poor orientation है। इस केस में कॉइल 1 से जनरेट होने वाले काफी कम फ्लक्स कॉइल 2 के थ्रू पास करेगी, और कॉइल 2 से जनरेट होने वाले काफी कम फ्लक्स कॉइल 1 से पास करेगी। Here we have got लो K वैल्यू। इस केस में कपलिंग फैक्टर K की वैल्यू काफी कम होएगी, काफी पुअर होएगी, क्योंकि इन दोनों कॉइल में आपस में कोई खास इंटीमेसी नहीं है, कोई खास घनिष्ठता नहीं। इट्स द सेम सिचुएशन एस एफ कि हॉस्टल में दो फ्रेंड रहते हैं, एक दिन में पढ़ता है, एक रात में पढ़ता है। एक दिन में पढ़ रहा है, एक रात में पढ़ रहा है, दोनों आपस में साथ में बैठकर कभी कभार ही पढ़ते हैं, मिलते हैं सिर्फ मेस में खाना पीना खाने के लिए, कोई खास बातचीत नहीं होती है, दोनों एक दूसरे पर किसी तरह का प्रभाव नहीं डालते हैं, दोनों में कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई घनिष्ठता नहीं है। और वजह यह है कि दोनों का टाइम टेबल ही अलग है। ऐसी सिचुएशन में एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड पर प्रभाव काफी कम रहेगा।
एक फ्रेंड जो पढ़ रहा है दूसरे फ्रेंड को पता नहीं लगेगा, और दूसरा फ्रेंड जो पढ़ रहा है पहले फ्रेंड को पता नहीं लगेगा। While in this situation, कम से कम ओरिएंटेशन ठीक ठाक है। भाई सारे फ्लक्स भले ही पास नहीं करें, बट येट इट्स सब्सटेंशियल कपलिंग। सब्सटेंशियल कपलिंग भले ही दो फ्रेंड के कमरे अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पढ़ते हैं, मगर फिर भी सेम टाइम पर पढ़ते हैं, सेम टॉपिक पढ़ते हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एटलीस्ट दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे पर थोड़ा प्रभाव तो छोड़ते हैं। एक ने शीट को पूरा कर लिया तो दूसरे को बताया था कि आई फिनिश द शीट, तो दूसरे को भी करने की इच्छा होती है कि मैं भी कर लूं। वो घूमता फिरता उसके कमरे में जाता है, देखता है कि तू भी शीट सॉल्व कर रहा है, ला मैं भी करता हूं भैया। ये एक म्यूचुअल इंडक्शन है। ऐसा इसलिए कि दोनों अपने सेम टाइम पर पढ़ रहे हैं, दोनों दिन में पढ़ रहे हैं, दोनों साथ में रात में पढ़ रहे हैं, भले अलग अलग हो सकते। बिल्कुल इसी तरह से इससे जनरेट होने वाला फ्लक्स कुछ फ्लक्स को इसमें पास करेगा, इससे जनरेट होने वाला फ्लक्स कुछ फ्लक्स को इसमें पास करेगा। इस केस में वी हैव गॉट सब्सटेंशियल कपलिंग एंड फाइनाइट के वैल्यू, फाइनाइट और अप्रिशिएबल के की वैल्यू इस केस में आ जाएगी। While in this situation, the situation is same as the two friends sharing the same room, दोनों साथ में बैठकर पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक ही शीट करते हैं और साथ में बैठकर करते हैं। It's perfect coupling. Both of them mutually affect each other. एक को एक सवाल आ गया तो दूसरे को भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, और दूसरे को सवाल किया गया तो पहले को भी आ जाता है। डाउट रही तो दोनों की रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो दोनों की सॉल्व होएगा। We used to say it's perfect coupling, mutual coupling. इस केस में एक कॉइल के अंदर ही दूसरी कॉइल है या एक कॉइल के ऊपर ही दूसरी कॉइल है, तो एक कॉइल से जनरेट होने वाला फ्लक्स तो दूसरी कॉइल से पास होना अनिवार्य है, या दूसरी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स तो पहली कॉइल से पास होने वाला वो पहली कॉइल से जरूर पास होगा। दिस इज कॉल्ड अ वेरी गुड कपलिंग, वेरी गुड कपलिंग। Here we have got large K value. हाँ ये वाला हाँ। अरे वो करंट फ्लो के डायरेक्शन में भी हम जाएंगे ना। अभी तो हम करंट वाली बात तो देख ही नहीं रहे। हमने दोनों में तो करंट पास करना चालू ही नहीं करा है, अभी तो सिर्फ एक में करंट पास कर रहे हैं और एक में करंट पास होने की वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है। हम कह रहे हैं वो दूसरी कॉइल के साथ ऑटोमेटिकली लिंक दे। हमने इधर भी जब समझाना चालू करा है तो एक कॉइल में हम करंट पास करते हैं और दूसरे कॉइल में करंट पास नहीं करते, और एक कॉइल में करंट के पास करने पर उस कॉइल में करंट के चेंज करने से दूसरे कॉइल में इफेक्ट को देखते हैं। तो इधर भी हम किसी एक कॉइल में करंट पास करेंगे, उस एक कॉइल में करंट को हम चेंज करेंगे और उसकी वजह से दूसरी कॉइल में इफेक्ट को देखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, सेकेंड वाले केस में नीचे रखेंगे इधर। मैंने यदि इधर मतलब आप बोलो चौथा केस बोलो, चौथा केस बोलो, क्या बोलो? ये चौथा केस बनाओ जिसमें कॉइल को ऐसे रख दो, कॉइल को ऐसे रख दो, ऐसे ना। हाँ, हम कहेंगे
इस केस में भी देयर वुड बी कपलिंग, इससे ज्यादा होगा और इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. इट वुड डिपेंड ऑन रिलेटिव डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर जाएगा. हाँ, इससे तो पक्का कम होगा, इससे तो पक्का कम है इस केस में कपलिंग, और इससे कपलिंग ज्यादा है. अब इससे कंपेयर करेंगे तो कपलिंग ज्यादा भी हो सकता है और कपलिंग कम भी हो सकता है. और वो किस बात पर डिपेंड कर जाएगा? दूरी. यदि आपने इधर दूरी ज्यादा कर दी तो कपलिंग कम हो जाएगा, करीब लिया है तो कपलिंग बढ़ जाएगी. तो इट वुड डिपेंड ऑन डिस्टेंस इन दैट केस. अब मैं यही चीज अब समझाऊंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जा सकती है. देखिए, हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए एक स्पेशल केस को स्टडी करेंगे. दैट इज व्हेन द कॉइल्स आर प्लेस्ड कोएक्सियली. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल प्लेस्ड कोएक्सियली. इस केस में टू कोएक्सियल कॉइल, एक कॉइल इस तरह से है और कॉइल 1 दिस इज having radius of R1, length L, and number of turns per unit length is N1 and number of turns capital N1 is N1 and 12. यह कॉइल 1 है और इस कॉइल 1 के लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हम पहले ही जानते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है म्यू नॉट N1 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर L. अब इस कॉइल के ऊपर यह दूसरी कॉइल कोएक्सियल, यह दूसरी कॉइल, दिस इज सेकेंड कॉइल, कॉइल 2. For coil 2, it is having radius of R2, इसकी भी लेंथ L बोल देता हूं. इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मैं N2 बोल देता हूं and hence number of turns
N2 becomes N2L. और इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2 की वैल्यू मुझे पता है, म्यू नॉट N2 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर L। मैं अभी प्रूव करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, coefficient of mutual inductance between these two coils. M12 would be equal to M21 would be equal to M. M12 means mutual induction of 1 with 2 and M21 means mutual induction of 2 with 1. 1 का 2 पर असर, 2 का 1 पर असर बराबर होगा, इट्स इक्वल टू M एंड दिस M I'll prove it equal to mu naught N1 N2 pi R1 square L. N1 is number of turns per unit length in coil 1, N2 is number of turns per unit length in coil 2 by R1 square L. R1 is radius of inner coil, R1 is radius of inner coil and L is length of longer coil. It may be inner or outer. Its length of longer coil. It may be inner or outer.